बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार अचारी दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। और दोस्तों, वैसे तो आप घर में दाल बनाते ही होंगे, लेकिन अगर इस रेसिपी के मुताबिक आप दाल बनाते हैं तो यकीन जाने ये इतनी मज़े की बनती है कि बिना रोटी के ही आप इसको चम्मच की मदद से खाना पसंद करेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का स्टार्ट लें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे 8 से 10 फ्रेश सब्ज़ मिर्चें लेंगे, जिन्हें धो के अच्छे से साफ़ कर लेना है। और फिर इस तरह से हम अपनी मिर्चों में कट्स लगा लेंगे ताकि इसमें हम अचारी मसाला फिल कर सकें। इसका एक ये भी फ़ायदा होगा कि अगर हमारी कोई मिर्च ख़राब होगी तो वो इसी पॉइंट पर रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह हमारी तमाम मिर्चों में कट लग चुके हैं। अब चलते हैं अचारी मसाले की तैयारी की तरफ। यहाँ एक बाउल में सबसे पहले हम 1 टीस्पून सौंफ शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ही साबुत ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून कलवंजी, हाफ़ टी स्पून ही मेथी दाना शामिल करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून नमक और तकरीबन 1 चुटकी इसमें हल्दी जाएगी। फिर हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के सरसों का तेल शामिल करेंगे और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा अचारी मसाला बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब चलते हैं हम अपनी मिर्चों की फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पर हम तमाम सब्ज़ मिर्चों की अचारी मसाले से बहुत ज़बरदस्त फिलिंग कर लेंगे और एक एक मिर्च में आपने इस तरह चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से मसाला फिल कर लेना है। और दूसरी बात मैंने आपसे कहनी थी फ्रेंड्स के सब्ज़ मिर्च का अपनी रूटीन में इस्तेमाल लाजमी रखा करें, क्योंकि लेमन और ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी सब्ज़ मिर्च में पाए जाते हैं। इसलिए अपनी डाइट का, अपनी खुराक में का इस्तेमाल लाजमी रखा करें। तो जैसे ही हमारी तमाम मिर्चों की फिलिंग कंप्लीट होती है, हम चलते हैं अपनी रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि सब्ज़ मिर्चों की फिलिंग बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बाउल में मैंने ली है मूंग की दाल। ये आधा पाव मूंग की दाल है, जिसे मैंने चुन के अच्छे से धो लिया था। और दूसरे बाउल में हमने शामिल की है मसूर की दाल। ये भी आधा पाव ही है और इन दोनों दालों को आपने अच्छे से साफ़ करके आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। फिर हम यहाँ पे एक कढ़ाई में सबसे पहले अपनी मूंग की दाल शामिल करेंगे और दाल को शामिल करते हुए बर्तन को आपने बहुत अच्छे से साफ़ करना है ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। साथ ही हम इसमें अपनी मसूर की दाल भी शामिल कर देंगे और सेम उसी तरह हम बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, 1 टीस्पून लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और साथ ही तकरीबन 1 लीटर के करीब आपने पानी शामिल करके फ्लेम को अपना मीडियम टू लो कर लेना है और 20 से 25 मिनट तक हम अपनी दाल को पकने के लिए रख देंगे। तो 25 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और माशाल्लाह से दाल बहुत ज़बरदस्त गल चुकी है, लेकिन अभी ये थोड़ी सी पतली है। लेकिन आपने इस दाल को ज़्यादा ड्राई नहीं करना, क्योंकि जैसे ही ये दाल ठंडी होती है ये खुद ही थोड़ी सी थिक हो जाती है। दूसरी साइड पे हम अपने पैन में अपना तड़का तैयार कर लेंगे, जहाँ पे हमने सबसे पहले पैन में हाफ़ कप ऑयल शामिल किया और साथ ही हम इसमें अपना अचारी मसाला शामिल कर देंगे। फिर हम इसमें अपनी सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें हमने फिल करके रखा हुआ था, उन्हें शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट तक आपने लो फ्लेम पर इनकी इसी तरह पकाई करनी है। सब्ज़ मिर्च की फ्राई होने की जो निशानी है वो ये है कि ये अपना कलर तब्दील कर देती है या इस पर बबल्स बन जाते हैं। तो हमारा जो आज का तड़का है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब हम इसे अपनी दाल में बहुत ही एहतियात के साथ शामिल कर देंगे। और जैसे ही दाल में तड़का शामिल करें, दाल को 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर दें। तो आज की हमारी दाल जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है और जैसे ही मैंने इसमें अचारी मिर्चों का तड़का लगाया, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें अपने वो स्पाइस शामिल करेंगे जो पहले शामिल नहीं किए, उनको हम लास्ट पे शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और इन दोनों मसालों को दाल में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं अपनी दाल की सर्विंग की तरफ।
तो आज की हमारी रेसिपी जो है वो हो चुकी है बिल्कुल तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है, आपकी दुआएं होती हैं। और जब भी इस रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई करें, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।